जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शाहिद। मुलाकात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी मुलाकात प्रोग्राम आज एक ऐसी पर्सनालिटी से आप बात करवाएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपने फ़न का लोहा मनवाया और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। बड़ी मसरूफियात की वजह से अपना टाइम नहीं निकाल, मेरी देर से ख्वाहिश थी कि मैं इनका इंटरव्यू करूं और आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला और जरका भट्ट हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इनका ये वक्त कैसे गुजरा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको रेड न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी जी, मैं वेलकम आप लोगों का। मैं तो सबसे पहले रेड न्यूज़ का वेलकम कहूँगी, थैंक यू अदा करूँगी कि रेड न्यूज़ ने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आई और इसके बाद मैं उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जी थैंक यू। आप इंटरनेशनल लेवल की अदाकारा हैं और बड़ी मुश्किल से आज आपने हमें टाइम मिला आपसे बात करने के लिए। कैसा वक्त गुजरा आपका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त तो बहुत अच्छा गुज़रता गया है, काम, 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 बस काम। लेकिन जब से कोरोना आया है, बस काम से हट के रह गए हुए हैं। हाँ जी, कोरोना की वजह से तो काफ़ी मुश्किलात आर्टिस्टों पे आई हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने फ़ॉरेन कंट्री में काम करे, कैसा आपने पाकिस्तानी कल्चर को कितना उजागर किया वहाँ पे? अ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वहाँ पे मिस मतलब कि उजागर भी किया और मिस भी करते हैं और पाकिस्तानी कल्चर कहीं पे भी नहीं है। जी बिल्कुल। जी अच्छा, आपसे कुछ अपनी फ़नी ज़िंदगी के बारे में सवालात पूछना चाह रहे हैं कि आप जी, अपनी इस फील्ड में कब आए? जी, मैं इस फ़ील्ड में 2016 की लास्ट में आई थी, 2016 की लास्ट में। क्योंकि इसका मतलब बहुत कम अरसा में आपने अपना बिल्कुल। मुकाम बनाया है। वंडरफुल, अच्छी बात है। आपने ज़्यादातर टाइम फ़िल्म, टीवी या स्टेज पे दिया है? मैंने ज़्यादातर टाइम तो स्टेज पे ही दिया है और स्टेज के अलावा मैंने आर्ट काउंसिल को ज़्यादा टाइम दिया। आर्ट्स को सही इदारा है, बिल्कुल बिल्कुल। जी ऐसे ही है। और इसमें अपना इस दौरान 5-6 साल का अरसा है, इतने अरसे में आपने अपनी गुडविल बनाई और इसमें अपना फ्यूचर कैसे देख रही हैं इतने कम अरसे में? इसमें एक्चुअली बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि इस शोबिस में तो मैं अपना फ्यूचर नहीं देख रही स्टेज के हवाले से लेके, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर मैं अपना इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ क्योंकि मेरा ये एम भी है और मेरा पर्पस भी है यही। जी बिल्कुल, जिस तरह आपके काम में निखार नज़र आ रहा है और दिन ब दिन आपके काम में बहुत ही टैलेंट नज़र आ रहा है। आप किससे मुतासर होकर आपने ये चूज़ किया है इस शोबे को? और भी तो बहुत से शोबे हैं इस। बिल्कुल, शोबे और भी बहुत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी और शोबे से ही थी, इसका तो मेरा दूर दूर से कोई लिंक भी नहीं था। लेकिन खैर कहते हैं ना जो किस्मत में होता वही मिलता है। जी बेशक। तो जी मैं बाय चांस ही आई हूँ, बिल्कुल कोई प्लान नहीं था, कोई सोच नहीं थी इस तरह की। मेरी सोच टीवी से रिलेटेड थी या फिर मैं होस्ट बनना चाह रही थी, लेकिन बाय चांस मैं इस फील्ड में आई हूँ। लेकिन चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। मेरा इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान यही है प्रोडक्शन के हवाले से ही, ना कि स्टेज को मज़ीद लेके चलूँगी। अच्छी बात है, ताकि अपने आर्टिस्टों को बिल्कुल, प्रमोट कर सके अच्छे बिल्कुल तरीके से, अपने इंशाल्लाह, पाकिस्तानी कल्चर को उजागर कर सके, इंशाल्लाह, पर उन्हें मुल्क भी और पाकिस्तान में बिल्कुल। भी। अच्छी सोच है आपकी। आपने अदाकारा ना होती अगर तो आप अपनी फील्ड में क्या बनना चाहती? जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं ये। तो आप के अंदर ऐसा कौन सी कोई बात खास? नहीं, मैं अगर अदाकारा ना होती तो मैं अभी भी नहीं हूँ, मैं खुद को नहीं मानती ये इस काबिल नहीं हूँ मैं। लेकिन अदाकारा अगर मैं ना होती तो मैं एक टीचर और प्रिंसिपल होती, वाह, वो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो लग रहा है कि आप टीचिंग क्योंकि के। मैं ऑलरेडी टीचर रह चुकी हूँ काफ़ी अर्सा। अच्छा, फॉरेन कंट्री में भी आप काफ़ी अरसा वहाँ पे प्ले कर रही हैं, जी तो जी। वहाँ की निस्बत और यहाँ के टैलेंट में कोई फील्ड में कोई डिफरेंस देखती हैं आप? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये कि वहाँ पे चलो फिर भी हमारा थोड़ा बहुत कल्चर दिखाया जाता है, या वहाँ पे ड्रामे का नाम है, ड्रामे को लेके चलना, ड्रामा एक चीज़ है। यहाँ पे ड्रामे की समझ ही नहीं है, जो मैंने देख लिया यहाँ पे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, पहले स्क्रिप्ट ही जैसे नहीं है। पहले जैसे ड्रामे नज़र बिल्कुल, नहीं आ कोई रहे। कहानी नहीं है, कोई उसकी समझ ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। जो ड्रामा हमारे कर चुके हुए हैं, सुहेल अहमद साहब हो गए, रूबी हो गए, नरगस जी हो गए, वो ड्रामा अभी नहीं है, बेशक जी, ये ड्रामा पहले नहीं है अभी। लेकिन वक्त फास्ट हो चुका है। अब कोशिश होती है कि नए से नया कुछ चीज़ सामने लाई बिल्कुल, जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये फहाशी ने बड़ा फ़रोग दे दिया फहाशी है। ने बहुत ज़्यादा दे दिया भाई। इस वजह से आर्टिस्ट जो ना वो इस लाइन से हट गए हैं, जो बिल्कुल, स्क्रिप्ट के हट गए हैं, बस डांस प्ले लोग देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो ड्रामा देखने को आता ही नहीं है, सिर्फ डांस देखने आते हैं लोग। ऐसी बात है। कुछ फहाशी के बारे में बताएंगे, कुछ बात हो रही थी फहाशी में साथ बिल्कुल। तो इस पे के बारे में बताएंगे कि आजकल ये चीज़ इन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये कैसे हो रहा है और इसको ख़त्म कैसे किया जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए। मैं अपने लिहाज को, अपने आप को लेके चलूँ ना, तो मैं जब स्टेज पे आई थी ना,
तो मैं ये कहूँगी कि जब गाना शुरू होता था और मैं यकीन माने लोग कोई भी बात करते थे बैठ के, तो मैं फ़ौरन से पीछे चली जाती थी कि मैं इतनी शर्मा जाती थी कि मैं छुप जाती थी। ये बिल्कुल भी फहाशी नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है डांस भी एक कल्चर है, डांस को एक कल्चर की तरह लेके चलें तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन फहाशी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी ज़्यादा सिर्फ फहाशी है और लोग सिर्फ डांस देखने आ रहे हैं, ड्रामा देखने नहीं आ रहे। ड्रामे को ड्रामे की तरह चलना चाहिए, कल्चर लेके चलो, आप लोग कहानियाँ लेके चलो, बहुत कुछ है दुनिया में दिखाने के लिए। ड्रामे का मतलब है कि आप कहानी लेके चलो कोई ना कोई। आप ये दोष किसको देंगे, आर्ट्स काउंसिल को देंगे या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स को देंगे कि ये किन का ये जो भी इसको बेहतर कर सके काम को? मेरा ख्याल है आर्ट काउंसिल ही कर सकती है बेहतर। आपको भी पता है आर्ट काउंसिल ने अगर ओके करना है तो ड्रामा चलेगा, अगर वो ओके नहीं करेंगे तो ड्रामा नहीं चलेगा। फनकार भी वही करेंगे जो आर्ट काउंसिल ओके करेंगे, लेकिन अगर फनकारों को हम लोग आर्ट काउंसिल लेके चलेगी ना, एक दफ़ा बैन करेगी, 2 दफ़ा खुद ही ठीक हो जाएंगे। नहीं, बैन तो काफ़ी दफ़ा किया है, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह किया है, और लेकिन कि आर्ट्स काउंसिल हमारे जो गुजरांवाला किया है उसमें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है इस, और दूसरे शहर के लोग भी जो हमारी आर्ट्स काउंसिल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सच है कि हमारे गुजरांवाला की आर्ट काउंसिल को वाकई में दूसरे शहर के लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, इतने काम करने के साथ साथ अपने घर में फुर्सत के लम्हात में आप क्या करती हैं? मैं खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ ओह, घर के। ज़बरदस्त। क्या अपना कौन सी डिश आप अच्छी बना लेती हैं? मैं मटन बहुत अच्छा बहुत बनाती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, कि बड़ा सुनने में आता है कि आर्टिस्ट लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। नहीं, ऐसा है कि मुझे आता तो नहीं, लेकिन मुझे जो पसंद है मैं वही अच्छा बना सकती हूँ। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, आज इस स्टेज की लाइफ में अक्सर लोग हसद की नज़र से बहुत देखते हैं। बिल्कुल ऐसे आपके ही। साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? हाँ बिल्कुल, 1-2 दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। एक दफ़ा मुझे दूसरा गाना मिला था, तो एक अदाकारा थी, सीनियर थी मुझसे काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने शोर कर दिया कि ये तो अभी जूनियर है, नई आई है, तो उसको दूसरा गाना क्यों? तो उसका तीसरा था, तो मैंने कहा आपको मुझसे क्या इशू है? आप तीसरा कर रही हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप तीसरा कर रही हो, मैं दूसरा कर रही हूँ, आप फिर भी सीनियर ही हैं, तो आपको मुझसे क्या इशू? कहती नहीं, आपको गाना मिलना ही नहीं चाहिए, आप अभी आई हो नई। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि क्यों। हाँ बिल्कुल, कि अक्सर अगर ऐसे। मुझे किसी ने गाना दिया है तो कुछ देख के दिया होगा, या दूसरे में दिया है या पहले में दिया है, जो भी है। ज़ाहिर है ये काम है डायरेक्टर का और बिल्कुल। प्रोड्यूसर्स का। उन्होंने टैलेंट देखना है तो उसने स्टेप बाय स्टेप 1 से 2 से 3 से बिल्कुल। 5 इस तरह स्टेप बाय स्टेप आर्टिस्ट प्रमोट होता है। उसमें टैलेंट जितना अच्छा आता है ज़ाहिर बात उसको और उतना एक ही। दफ़ा और मेरे साथ ऐसे वाक़या हुआ। एक लड़की एक्स्ट्रा थी और मैं थी, तो मैंने उस लड़की को ना अपनी जगह पे गाना दे दिया। पहले ड्रामे में मैंने गाना किया, दूसरे में मैंने उसको ना तरसी करके ना कि बेचारी ड्रामा कर रही है, गाने के बगैर कर रही है, मैंने उसको अपना गाना दे दिया। सभी ने मुझे बोला कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने दे तो दिया, लेकिन मैं ही ड्रामे से हट गई। अक्सर ये जेलसपन तो होता है। मैंने ये देखा है कि अपनी जगह नहीं किसी को देनी चाहिए। ऐसे ही है बिल्कुल। आजकल ये कोरोना वायरस ने भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस ला चुके हैं, ज़िंदगी में आ चुके ऐसे ही हैं। है। तो आप इन आर्टिस्टों को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? कुछ सब्र का दामन लें या कोई अपने ये सब्र का बेचारा कितने दामन ले, सब्र कितना पकड़े बेचारे। जाहिर बात है कि इस मुश्किल हालात को हैंडल करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कितना सब्र पकड़े। अभी तो फ्लाइटों का भी वही सिचुएशन है, ड्रामों की भी वही सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं आ रही। फनकार बेचारे वो हैं जिनका मेरा ख्याल है कि रोजगार सिर्फ यही है। बिल्कुल ऐसे ही फनकारों को कुछ और नहीं आता, अगर कुछ और आता होता तो वो बेचारे फनकार ना होते। वो हंसाने के लिए आए हैं दुनिया में लोगों को, या लोगों को मतलब दिखाने के लिए अपना हुनर आए हैं, लेकिन उनमें कोई और टैलेंट नहीं है या वो कोई और काम नहीं कर रहे। इसलिए सबसे ज़्यादा मैं कह रही हूँ कि वही मुतासिर हो रहे हैं इस टाइम। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, स्टेज के साथ साथ आपको फिल्मों की कोई ऑफर वगैरह हुई? फिल्मों की ऑफर हुई है, मुझे 2-3 दफ़ा हुई है। तो आपने क्यों चूज़ नहीं किया? आप बता रहे थे कि मैंने सिर्फ स्टेज को ही चूज़ किया है। नहीं, एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है ये फिल्में। क्यों? तो पाकिस्तानी कल्चर उसमें नज़र नहीं आता नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं। कि पहले आजकल उस था, तरह की फिल्में नहीं बन रही जैसे पहले होती थी, ज़ेबा, मोहम्मद अली, बिल्कुल नदीम, बिल्कुल, शबनम। वो तो फिल्में थी ना। हाँ जी। ये कौन सी फिल्में हैं? आजकल तो जो ट्रेंड चल चुका है कि जो गुज्जर प्रोडक्शन टाइप और ये बिल्कुल। हमारे पाकिस्तानी कल्चर, पंजाब कल्चर्स को जगल किया जाए, इससे हटके गंडासे से हटके निकले, कुछ स्टोरी वाइज फिल्म हो तो अच्छा है। स्टोरी वाइज फिल्में हमारे आए हैं सीनियर अदाकार जो हैं टीवी के, हुमायूं सईद वगैरह, ये सब लोगों ने इन्होंने बनाई हैं फिल्में, लेकिन वो फिल्में नहीं बना पा रहे जो पहले फिल्में बन चुकी हुई हैं। अभी की कोई फिल्में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पसंद, मैं कभी भी नहीं जी करना नाज़रीन, इस वक्त टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ज़रकाबाद से और भी चटपटी बातें होंगी। थोड़ी देर के लिए इजाज़त चाहते हैं और स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शाह। मुलाकात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। हमारे साथ बहुत ही अच्छी टैलेंटेड आर्टिस्ट मौजूद हैं, जरका भट्ट। इनसे अभी बात हो रही थी हमारी फिल्म, टीवी और स्टेज के हवाले से। तो जी जरका जी, आपने स्टेज और फिल्म बहुत किया, आपने स्टेज में क्या खोया और क्या पाया? मैंने स्टेज में क्या खोया? मैंने स्टेज में अपने खोए, मतलब बहुत कुछ खोया, सब कुछ खोया, सब कुछ खोया। कैसे? नदीम जी, आपको भी पता है कि इस फील्ड को, स्टेज को, मेरा ख्याल है कि कोई भी लाइक नहीं करता। देखना सब चाहते हैं, लाइक कोई नहीं करता। हालांकि आर्टिस्ट तो बहुत हसास तबीयत का इंसान है, मोहब्बत करने वाला है, चाहत करने वाला होता है, फिर भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात क्यों? बस ये कुछ फील्ड इस तरह की हो गई हुई है। मेरा ख्याल है कि कुछ हम लोगों ने इसको इस तरह से कर दिया है कि इसको किसी ने सही करने की कोशिश ही नहीं की, और ना सही करने की कोशिश कर रहा है कोई भी। कौन नहीं कर रहा इस चीज़ को हम ठीक करने आर्टिस्ट की? खुद कोशिश नहीं कर रहे। कि क्या हम अपने आप को दोष देते हैं कि बिल्कुल। हम खुद ठीक नहीं हैं? बिल्कुल, हम खुद ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जाके क्योंकि अगर मैं अपने आप पे बात करती हूँ कि अगर फहाशी कोई और अदाकारा दिखा रही है, उसको ज़्यादा क्लैप हो रही है, तो मुझे भी शौक होगा कि मुझे भी क्लैप हो। हम खुद कोशिश नहीं कर रहे। हालांकि आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी फ़न के ज़रिए पहचान रखता है, बिल्कुल। और कुछ लोग जो फहाशी का सहारा लेते हैं, कुछ अपने एक किरदार के हवाले से पहचाने जाते हैं। तो क्यों ना अपने एक टाइम तो ज़रूर लगता है ज़िंदगी में, बिल्कुल। तो वक्त के साथ उस आर्टिस्ट की पहचान होती है जो अच्छा काम करता है। तो इस बारे में आप फहाशी को तरजीह दे रही हैं या इस अच्छे किरदार को जो पहचान बना रहे हो? जैसे अभी देखें कि सहेला में साहब हैं, बब्बू साहब हैं, बिल्कुल। कैसपिया साहब, बहुत से रूबी आर्टिस्ट जी लोग हैं, हैं मैं बहुत जिन्होंने फ़ैन बड़ा हूँ नाम रूबी बनाया, जी इन्होंने की। बगैर वर्ग के नाम बिल्कुल, बनाया। रूबी जी हैं, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। माशाल्लाह, बिल्कुल वर्गल के बगैर उन्होंने नाम बनाया, काम किया और सब कुछ किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारी फील्ड है ना, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी किसी को आते हुए लाइक करेगा। किसी की फैमिली से भी कोई भी आएगा तो कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा या लाइक नहीं करेगा। देखिए जी, अच्छा काम होगा तो वो अच्छी फैमिली से तो ज़ाहिर बात काम करने के लिए इजाज़त देंगी। बिल्कुल। और मैंने ये बड़ा अक्सर देखा है कि बहुत से आर्टिस्टों ने इस फील्ड में अपना बहुत कुछ खोया है, बिल्कुल। क्योंकि उनका कोई फौत हो जाता है, कुछ के साथ परेशानी आती है, जो भी है वो सारे काम छोड़कर आवाम की, पब्लिक के लिए, अपने बिल्कुल। चाहने वालों के लिए स्टेज पर आकर वो परफॉर्म करता है और फील भी नहीं होने देता कि मुझे कुछ क्राइसिस हैं। बिल्कुल ऐसे आर्टिस्ट ही है। इतनी बड़ी कुर्बानी देता है, तो फिर आर्टिस्ट को क्यों अच्छा नहीं समझा जाता? मैं कहती हूँ कि आर्टिस्ट को आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारे अंदर कितने दुख होते हैं, या हम लोग क्या क्या फेस करके आ रहे होते हैं जब हम शो करने आ रहे होते हैं, जी जी। एक ड्रामा करने आ रहे होते हैं। कोई पता नहीं है हमारी पीछे में किसी की मतलब कि फौत हुआ है, उसकी कफन दफन का हम बंदोबस्त करने के लिए निकले, लेकिन हम लोग आके ड्रामा प्ले कर रहे हैं। मतलब हमारे घर में कुछ 100 लड़ाइयाँ हो रही हैं, 100 मसले हैं, 100 मसाइल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आड़ के आप सब लोगों को हंसा रहे हैं, सब लोगों से वही ड्रामा बिल्कुल वैसे ही पेश कर रहे हैं जो हम कल करके गए थे। किसी को कुछ भी नहीं पता चलता हमारे एक्सप्रेशन ऐसे से। बहुत से आर्टिस्टों ने कुर्बानियाँ दी हैं। जो देखिए, एक मुस्कुराहट लाना इंसान के चेहरे पर वो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। और अपने गम बुलाकर इंसान जो है ना, जो आर्टिस्ट लोग हैं वो आवाम के लिए कितना महसूस करते हैं। तो ये देखिए फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि आर्टिस्ट देखिए हमें खुशियाँ बांटने के आते हैं, इतना टाइम निकाल कर आते हैं, तो इनको फिर भी अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? आपको भी पता है कि इनको बाहर क्या लोग कहते हैं। मैं सीधे लफ्ज़ों में अगर बोलूँ तो मैं मतलब टीवी का शो खुल है के तो बात मैं करें, ये कहना नहीं फ्रैंकली चाहूँगी, मुलाकात क्योंकि प्रोग्राम अगर है कोई हमारा, डांसर और इस होगी, मुलाकात में यही है कि हम बिल्कुल, आर्टिस्टों के बारे में कुछ अगर जानें। कोई डांस कर रही है उसको बाहर जाके लोग क्या कहेंगे, नाचने वाली है ये, ठीक है। अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई प्ले कर रहा है, उसको लोग यही कहेंगे ये मरासी है, ठीक है, ये लड़कियों के पैसे, ये मतलब बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो मैं खुल के कहना नहीं चाहूँगी। क्यों बहुत से नहीं, ऐसे खुल के अल्फाज बात हैं। करें, आप खुल के बात करें, कोई इशू नहीं है। लाइव प्रोग्राम है हमारा, बिल्कुल। और आवाम सुनना चाहती है कि आर्टिस्ट की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, उनको क्या, क्यों और कैसे, जो 3 सवाल है ज़िंदगी के, उसके किस क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। ये वो पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं आप लोगों से। मैं जब ये इस फील्ड में आई थी ना, तो मैं ये कह लें कि मुझे किसी की भी सपोर्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मैंने जितने क्राइसिस देखे हैं ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। क्योंकि इस फील्ड में अगर आपके पास, मेरा ख्याल है, सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो सिर्फ अपने टैलेंट को लेके, लोगों की बातों को इग्नोर करके, ठीक है। अगर फहाशी करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाओगे, और वो नहीं होती, वो नहीं होती बिल्कुल भी। और जो करते हैं वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मैं तो यही कहूँगी। दूसरी बात, हम लोग खुद को ठीक करेंगे तो हमारा काम ठीक होगा, बेशक, ड्रामा बेशक, ठीक होगा, बेशक। आर्ट कौंसल हमें ठीक करेगी, क्योंकि असल उनका किरदार काम है। असल किरदार तो बिल्कुल, आर्ट्स कौंसल उनका का काम है हमें ठीक करना।
जब वही हमें ठीक नहीं करेंगी, उन्हीं की मतलब कोई एक, मैं ऐसा एक दो अदाकार है जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, हमारे गुजरांवाला में कह लें, जिनकी थोड़ी बहुत सलाम दुआ है, जिनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स खुद उनके पीछे हैं, जो हद से ज़्यादा फहाशी करते हैं, आर्ट कौंसिल उनको भी कुछ नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह क्यों सकती, नहीं हालांकि कह उनके सकती? बस की बात है ये। बिल्कुल उनके बस की बात है, लेकिन उन लोगों की सलाम दुआएं वहाँ तक पहुँच जाती हैं। आपके फैंस आपसे पूछना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपकी शादी हुई, कब हुई, अगर नहीं हुई तो कब इरादा है, और कौन सा ऐसा खुश नसीब है जो आपके दिल में बसा है? जी बताइएगा। जी, शादी, रही बात शादी की, तो शादी हुई थी। थी से क्या मुराद? शादी मेरी हुई थी 2015 में। 3 माह के बाद हमारे नहीं चल सकी, क्यों? अलहदगी हो गई। अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल ये हमारे अल्लाह ताला का बिल्कुल नापसंदीदा अमल है, नापसंदीदा काम है, तलाक मियाँ बीवी में या अलहदगी। और मैंने वो किया, मे बी के इस फील्ड को लेके, या फिर उस मेरे खुदा को जो नहीं था पसंद उसको लेके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, या जो भी है। तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे उसके बाद। उससे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मैं ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स और एजुकेशन में, वाह। और मैंने काफ़ी अर्सा टीचिंग की। और मेरे बाप को इंतहाई शौक़ था, जुनूनी शौक़ था कि मैं एक स्कूल टीचर, बल्कि अपना स्कूल बनाऊंगी और उन्हीं के नाम पे बनाऊंगी। और इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से एक ख्वाहिश है कि मैं करूँगी, इन फ्यूचर मैं ये शौक़ ज़रूर पूरा करूँगी, चाहे वो नाराज़ भी हैं। बट ये है कि मेरी ज़िंदगी के क्राइसिस उसके बाद आना शुरू हो गए। उसके बाद मैंने इतनी मुश्किलात देखी हैं, इतनी मुश्किलात कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ तक पहुँची कैसे थी। लेकिन जब पहुँच गई और मैंने बहुत कुछ खो दिया, अपने खो दिए, क्योंकि किसी को भी आपको पता है ये फील्ड नहीं पसंद, और मुझे अकेले सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ना था। क्योंकि मैं अगर टीचिंग भी करती तो उसमें भी आपको पता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं थी कर सकती, शॉर्टकट यही रास्ता था। लेकिन इस रास्ते की वजह से मैंने बहुत कुछ खो दिया। लेकिन इसी रास्ते से मैं इंशाल्लाह अपना फ्यूचर भी बनाऊंगी, आगे प्रोडक्शन में भी जाऊंगी, और जो मेरे बाप का मकसद था, उनकी ख्वाहिश थी, वो भी पूरी करूंगी इसी से इंशाल्लाह। ज़ाहिर जी वालिदैन हमारा असासा है, बिल्कुल और बड़ों के कौल बड़े के साथ ही चलना हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है। अच्छा, आप बता रही थी कि हम आपकी शादी 3 माह रही है, बिल्कुल इतना कम अरसा, क्या अंडरस्टैंड नहीं था, क्या हुआ जो एक इतना शॉर्ट टाइम में ये आपके लिए प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल उसमें यही आ जाता है कि मैच नहीं थी करती हमारी आदतें, हमारी बातें, क्योंकि जब मैं बहुत जज्बाती हूँ शुरू से। तो ये घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी या आपके घर सन वालों की? की, अच्छा, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए प्रॉब्लम हुई और आपको। लव का तो सोच भी नहीं दे सकते। तो लव का इरादा है नहीं, लव का इरादा चलें, लव बेहतर करेगा आने वाले वक्त में? कोई आने ऐसा वाले कुछ वक्तों नसीब में। कोई माइंड में है जो आ जाए आपकी ज़िंदगी में, कोई सोच रखा है? जाहिर बात है शादी आज नहीं तो कल करनी तो है। अभी फ्यूचर प्लानिंग जस्ट इतनी सी है कि इंशाल्लाह इसी फील्ड से, शोबिस से ही आगे जाऊंगी, प्रोडक्शन में जाऊंगी, और आगे अपना मकसद पूरा करूंगी जो स्कूल वाला है। अभी आगे मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग का कुछ नहीं कह सकती, एक अपने काम को सबसे लेके फेवरेट चलूंगी आपका बस। जो टॉपिक है वो आप बिल्कुल जो टीचिंग करना चाह रही हैं, बिल्कुल अपना स्कूल लॉन्च बिल्कुल। करना चाह रही हैं। अच्छा, लास्ट पे आपसे सवाल करते हैं, अपने फैंस को कोई पैगाम देना चाहेंगे रेड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? जी, मैं यही पैगाम देना चाह रही हूँ कि जिस शोबिस में मैं हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ आप मतलब कि कीचड़ ही है या फिर गंद ही है। उसमें ये है कि आप पे डिपेंड करता है। हमारे माँ बाप को खुद पे इतना एतबार होना अच्छे चाहिए। लोग भी हैं काम बिल्कुल। करने वाले, हमारे जो बड़े खुद हैं, मैं एतमादी ये होनी चाहिए, समझती हूँ, खुद जो एतमादी होनी हमारे चाहिए। बड़े हैं उनको इतना यकीन और इतना एतमाद होना चाहिए कि हमने जो तरबियत की थी वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूँगी बस, बहुत अच्छी बात कि जी, वेल ज़रूरी डन। नहीं है कि इस फील्ड में आके आप इसी फील्ड के बन के रह जाओ जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। उनकी तरबियत देखो, उनकी स्टडी देखो, आप उनको लेके चलो कि अगले बंदे का माइंड क्या है, फिर आप उस बंदे के बारे में राय का इजहार करो। शोबिस को लेके राय का इजहार नहीं कर दो, बस मैं ये कहना चाहूँगी। तो जी नाज़रीन, आपने ज़रका भट्ट से आज मुलाकात हुई आप हमारी, और आपने देखा, और ज़रका भट्ट ने अपने हालात ज़िंदगी के बारे में, स्टेज के हवाले में, और अपनी मौजूदा जो इनका जो प्लान है उसके बारे में, और ख़ास तौर पर लास्ट पे जो
अपने फैंस के लिए जो पैगाम छोड़ा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, मुलाकात प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मलिक नदीम शाहिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।